हेलो चैम्स, हाउ आर यू? चैम्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज हम क्लास 10th मैथ्स 2 प्रैक्टिस सेट नंबर 4.1 स्टार्ट करने वाले हैं चैम्स। फोर्थ चैप्टर हमारा ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन है, तो 4.1 स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, triangle ABC is similar to triangle LMN. In triangle ABC, AB is 5.5 centimeter, BC is 6 centimeter, and CA is 4.5 centimeter. Construct triangle ABC and triangle LMN आपको बोला है। अभी ABC के तो हमको सारे मेजर्स दिया है, लेकिन LMN का हमको सिर्फ ये बताया है सच दैट BC बाय MN इज इक्वल टू 5/4। अब सिमिलर है तो इसका मतलब इसके सारे जितने भी सेगमेंट्स हैं ना, वो इसी रेशो में होंगे। ABC का रफ फिगर बना सकते हैं ना, क्योंकि मेजर्स हमको दिया है, तो ये रफ फिगर है, इसमें कोई आपको परफेक्ट मेजर्स की ज़रूरत नहीं होती है, आप अंदाज़न अपने बना सकते हैं। तो मैंने ये रफ डायग्राम बना दिया ABC का, ये A, ये B और C। और आपको कंस्ट्रक्शन में हमेशा रफ डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी होता है। AB आपको दिया है 5.5 सेंटीमीटर, BC है 6 सेंटीमीटर और CA है 4.5 सेंटीमीटर। इसी के साथ में आपको जो LMN है ना ट्राइंगल, उसका ये मेजर्स लेके BC बाय MN इज इक्वल टू 5/4 लेके आपको सॉल्व करना है और फिर इसको ट्राइंगल्स बनाने हैं। यहाँ आपको लिखना है इन ट्राइंगल ABC सिमिलर to triangle LMN, their corresponding sides are proportional। ठीक है, ये लिखना है आपको, जब प्रोपोर्शनल होंगे तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए AB किसके बराबर है, यहाँ पे दिया है ना आपको BC और MN, तो BC और MN ये लास्ट वाले हैं, तो AB और LM ये फर्स्ट वाला लेते हैं। देयरफॉर AB बाय LM इक्वल टू BC बाय MN और AC बाय LN इज इक्वल टू 5/4। देखिए हम क्या कर रहे हैं, AB और LM फर्स्ट दो है ना अल्फ़ाबेट, वो दोनों में ले लिया, फिर BC और MN सेकेंड एंड थर्ड वाला ले लिया, फिर फर्स्ट एंड थर्ड वाला, और ये 5/4 के है प्रोपोर्शन में। ठीक है चैम्स, अब देखिए वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं, हमको जिसकी वैल्यू दी है वो ले लेते हैं। AB कितना दिया है आपको, तो 5.5, LM आपको नहीं पता है, इसको ऐसे ही लिख दिया। BC है आपके पास 6, MN ऐसे लिख दिया। AC है 4.5, LN आपको नहीं पता, ऐसे लिख दिया। और इनका प्रोपोर्शन कितना हो रहा है, तो 5/4, 5/4 का। ठीक है, अब एक एक करके लेंगे, एक एक पैर लेंगे इसके साथ में और सॉल्व करते जाएंगे। फर्स्ट ले रहे हैं हम, देयरफॉर 5.5 बाय LM इज इक्वल टू 5/4। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम, तो हमको LM फाइंड आउट करना है ना, LM मल्टीप्लाइड बाय 5 और 5/5 इंटू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई ले लिया हमने, LM इंटू 5 इज इक्वल टू 5.5 इंटू 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर LM इज इक्वल टू 5.5 इंटू 4/5। अब देखिए 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5.1, कितना आ गया ये आंसर, गया आपका न्यूमरेटर आ गया 1.1 इंटू 4, ये बाय 1 ही है ना, इसको नहीं लेंगे तो भी चलेगा, तो कितना आ गया 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, एक डेसिमल के बाद में। देयरफॉर LM इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट ले लेते हैं, ये आपका LM आ गया। अब BC बाय MN ले लेते हैं, BC बाय MN इज इक्वल टू 5/4। वैल्यू पुट ऑन करते हैं, तो BC की वैल्यू क्या दिया है आपको, BC की वैल्यू है 6, तो 6 बाय MN आपको नहीं पता है, इसको ऐसे लिख देंगे 5/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, MN फाइंड आउट करना है ना, MN इंटू 5 इज इक्वल टू 6 इंटू 4, ये देखिए ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। देयरफॉर MN इज इक्वल टू 6 इंटू 4/5।
अब देखिए 6 4 ज़ा 24 बाय 5, इसको डिवाइड कर लेते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 24 में से 20 गया तो 4 बच गया। डेसिमल लगाएंगे, इधर 0 कर देंगे, ये 40 हो गया ना। 5 के टेबल में 5 8 ज़ा 40, तो आंसर क्या आ गया 4.8। देयरफॉर mn इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, लास्ट वन फाइंड आउट कर लेते हैं चैम्स। तो क्या है, AC बाय LN इज इक्वल टू 5/4। अब AC की वैल्यू आपको क्या दी है, तो 4.5 सेंटीमीटर। LN आपको फाइंड आउट करना है 5/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देयरफॉर LN इंटू 5 इज इक्वल टू 4.5 इंटू 4। देयरफॉर LN इज इक्वल टू 4.5 इंटू 4। 5 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आके डिवीजन में। यहाँ पे देखिए चैम्स 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45 होता है, लेकिन डेसिमल लगाना है ना आपको। यहाँ पे डेसिमल एक है तो इसके आगे एक डेसिमल लगा दिया एक नंबर के पहले, और ये 0 आ गया। तो कितना आ गया, इज इक्वल टू 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 4। 9 4 ज़ा 36 होता है चैम्स, लिख दिया 9 4 ज़ा 36। डेसिमल एक नंबर के बाद में, 9 के बाद में है ना डेसिमल, यहाँ से काउंट क्या होता है, तो यहाँ पे से काउंट करेंगे तो यहाँ पे एक डेसिमल आ गया, ये आपके पास आ गया। चैम्स आपने फाइंड आउट कर लिया। LM इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर, MN इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, और सेगमेंट LN है आपका 3.6 सेंटीमीटर। अब यहीं पे आप रफ पहले बना लीजिए, एक रफ डायग्राम बनाया है ना। आपको कंस्ट्रक्शन में रफ डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी होता है चैम्स, तो बना लेते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हमने ABC का बना लिया है, और AB जो है वो बड़ा होगा MN से। BC जो है 5:4 है ना, यानी ABC वाला जो ट्राइंगल है वो बड़ा होगा और MN वाला ट्राइंगल छोटा होगा, तो थोड़ा सा छोटा बना देंगे उसको। ये बता दिया हमने L M और N, और ये रफ डायग्राम है चैम्स, यहाँ पे लिख देना है आपको रफ डायग्राम। अब फेयर कर लेते हैं। तो चैम्स हम BC 6 सेंटीमीटर यहाँ पे ले लेंगे। चैम्स कंपास पे 5.5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। कंपास पे हमने 5.5 सेंटीमीटर ले लिया। अब इसको हम B पे रखकर एक आर्क बना लेंगे B पे रख के। ये हो गया आपका A, यहाँ पे कहीं पे आएगा। C से A कितना है, तो 4.5 सेंटीमीटर। तो चैम्स एकदम एग्जैक्टली फिगर लेना है आपको, ठीक है। ये देखिए C पे रख के यहाँ पे एक आर्क मार दिया। अब ये जो पॉइंट आ रहा है ना, ये पॉइंट, ये हमारा A है, तो B से इसको मिला देंगे, और इसी को C से भी मिला देंगे। ये आपका क्या आ गया, A आ गया, जिसका AB है 5.5 सेंटीमीटर और AC है 4.5 सेंटीमीटर। ये ABC बन गया। अब सेम आपको LMN बना लेना है, तो इसका सबसे बड़ा मेजर कौन सा है, 4.8, जो कि है MN। और देखिए BC के साथ में आएगा ना, ये MN है, ये BC है, तो हम यहाँ ले रहे हैं 4.8 जो कि है MN। 0 से स्टार्ट किया, 4 के बाद में 8 जो हमारे मार्किंग है ना उस पे जाना है, 5 से 2 नंबर कम, तो ये हो गया आपका MNN जो है 4.8 सेंटीमीटर। वहीं के वहीं आपको जो है मेजर्स भी लेबल करने हैं जेम्स। अभी M से रखकर आपको L लेना है 4.4 का, तो ये 4.4 का आपका L हो गया ML से, और L से N है 3.6 का, तो ये 3.6 यहाँ पे ले लेते हैं। N पे रख के ये बना दिया, ये आपका पॉइंट आ गया जो कि है L, ठीक है। अब ये दोनों को मिला देंगे,
एम और एन को एल से मिला देंगे और लेबल कर देंगे क्या है। तो एम एल कितना था आपका 4.4 सेंटीमीटर और एल एन कितना था तो 3.6 सेंटीमीटर। तो ये आपके रिक्वायर्ड ट्राइंगल तैयार हो गए चैम्स। क्या थे रिक्वायर्ड ट्राइंगल, हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया, ये आपका फेयर डायग्राम हो गया। ठीक है चैम्स, हमारा सेकेंड वन है ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल एल टी आर। इन ट्राइंगल पी क्यू इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, क्यू आर इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल एल टी आर सच दैट पी क्यू बाय एल टी इज इक्वल टू 3/4। अब देखिए जो हमने पहला वाला बनाया था उसमें दोनों अलग अलग थे, अब इसमें आर दोनों के कॉमन है, आर दोनों भी कॉमन है चैम्स। और आपको ये बताया है ये छोटा है ये बड़ा है, Q3 है LT4 है, इसका मतलब PQ छोटा है, यानी ये ट्राइंगल छोटा होगा इससे। तो हम यहाँ पे पहले एक रफ डायग्राम आपको बना के बता देती हूँ। ये है आर, हमारा ये आर है, आर से हमारा Q कितना होगा तो Q ले लिया, ये इसको थोड़ा और एक्स्ट्रा कर देना होता है इसलिए कि अभी बताती हूँ मैं आपको। ये पॉइंट Q आ गया है, अब यहाँ पे हमको P लेना है तो ये PQ भी हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेंगे, यहाँ पे P ले लेते हैं। रफ डायग्राम है जेम्स, तो कोई एग्जैक्ट फिगर लेने की, आपको एग्जैक्ट मेजर लेने की ज़रूरत नहीं होती। अब आपको यहाँ पे कहीं पे तो भी L होगा और T होगा। चैम्स देखिए यहाँ पे T ले लिया एक्सटेंड करके और ऊपर ले लिया L, क्योंकि ये बड़ा है ना, LT बड़ा है PQ से, तो यहाँ हमने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। ठीक है, ये हमारा रफ डायग्राम है। वैल्यू दे देते हैं चैम्स, तो RQ कितना है, QR कितना है 5.4 सेंटीमीटर, PR आपको 4.8 सेंटीमीटर दिया है और PQ आपके पास है 4.2 सेंटीमीटर। अब आपको फिर से LTA फाइंड आउट करने होंगे ना, क्योंकि जो आपको ट्राइंगल LTR दिया है उसका कोई मेजर नहीं दिया है, सिर्फ आपको एक रेशो दिया है। चैम्स जब आपको ऐसे दिया होता है ना, आपको एक ही पॉइंट दिया होता है दोनों में होने के लिए, तो क्या करना होता है, और ये आपको रेशो दिया है तो आपको ये पहला फिगर बना लेना होता है। बहुत ईजी है, ये भी देख के डरिए मत, साथ में बने रहिए ताकि आपके समझने में आसानी रहे। चैम्स साथ में बना लीजिए ताकि आपको आसानी रहे। अब देखिए हमको पहले ये बना लेना है, ये वाली जो डायग्राम है ना ट्राइंगल PQR बना लेना है आपको। तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ। बेस क्या है हमारा 5.4 जो कि सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे 5.4 ठीक है, और इसको नाम दे देंगे हम QR 5.4 सेंटीमीटर। अब आपको लेना है PR 4.8 सेंटीमीटर। देखिए 4.8 सेंटीमीटर ये PR ले लिया। अब R पे रख के इसको आपको आर्क बना देना है। ठीक है, और आपको PQ दिया है 4.2 सेंटीमीटर, तो 4.2 यहाँ पे Q पे रख के 4.2 का Q पे रख के 4.2 का आर्क बना लेंगे चैम्स। तो ये पॉइंट आ गया आपके पास जो कि है P, ये पॉइंट P है। अब QP और RP को हम ज्वाइन कर लेंगे और मेजर लेबल कर देंगे, तो 4.8 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए आपको ये Q को थोड़ा सा और एक्सटेंड करना है, सेम आपको P को भी एक्सटेंड कर देना है। अब देखिए यहाँ से हम शुरू करते हैं, तो देखिए बहुत आराम से देखिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे ये गया है ना, हम अपने हिसाब से कोई भी नंबर ऐसा लेके एक लाइन बना देते हैं, या एंगल बना दिया हमने। ठीक है, उसके बाद में कंपास पे एक सूटेबल अपने हिसाब से थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है और इसको R पे रखना है चैम्स। देखिए बहुत इजी है, लेकिन आप थोड़ा समझ लीजिए। R पे रख के आपने जो अभी बनाया है ना, ये लाइन जो बनाई है उस पर आप ये बना लीजिए एक। अब ये आपने जो नया आर्क बनाया है इस पे रख के अगेन फिर जो नया बनाया है उस पे रख के सेम डिस्टेंस हटाना नहीं है चैम्स आपको, और फिर एक और
ठीक है, देखिए हमको 3:4 बोला है, तो 1 2 3 एंड 4 हमने बना लिया यहाँ पे। अब देखिए इसको क्या करना है, इसको हम R1 नाम दे देते हैं, इसको R2 दे देते हैं क्योंकि R से स्टार्ट हो रहा है ना, R3 एंड R4। अब हमको क्या बोला है, PQ जो है 3:4 है, इसको यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 3:4 PQ बाय LT। ठीक है, तो देखिए PQ हमारे पास क्या है, Q पे कितना जा रहा है हमारा 3, तो ये R1 R2 और R3 से ये Q को हम ज्वाइन कर लेंगे। पॉइंट से पॉइंट ज्वाइन करना है चैम्स। ठीक है, ये हो गया हमारा, Q से हमने ज्वाइन कर लिया। अब हमको इसका ही पैरेलल लाइन बनानी है वो यहाँ पे आने के लिए। ठीक है, क्योंकि फोर्थ आ जाए, हमको क्या चाहिए यहाँ पे T चाहिए, इसके पैरेलल लेंगे तो, क्योंकि ये थर्ड पार्ट है तो फोर्थ पार्ट हमको चाहिए ना, तो हम उसके लिए क्या करेंगे चैम्स, देखिए इस पर रखना है जो हमारा R3 हमने लिए ना, और एक सूटेबल आर्क ऐसे बना देना है। ठीक, अब देखिए यही आपको डिस्टेंस रख के R4 पे भी रखना है और ऐसे बना देना है। चैम्स देखिए अब हमने जो ये लिया था ना R3 से, ये जो लिया था, ये कितना डिस्टेंस आ रहा है, ये आर्क और इसके बीच का उतना हमने लेना है। और ये जो नया आर्क R4 पे बनाया ना, इसको लेके एक ऐसा आर्क बना देना है, क्योंकि हमको ये पॉइंट चाहिए, जो पॉइंट से इसको मिलाएंगे तो हमारा स्ट्रेट पैरेलल लाइन हो जाएगी। ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट दोनों मिलाएंगे तो हमारी पैरेलल लाइन बन जाएगी। चैम्स देखिए यहाँ पे ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिलाएंगे तो हम एक पैरेलल लाइन बना सकते हैं। हमने यहाँ पे लेके ये दो पॉइंट्स को लेके यहाँ पे हमने पैरेलल लाइन बना दिया, जो कि है इसका नाम हो गया T। ये हमको T मिल गया, ये Q है। ठीक है, हमारे पास T आ गया। अब हमको यहाँ से भी लाइन बनाना है ना, यहाँ से भी सेगमेंट बनाना है। ये तो PQ 4.2 सेंटीमीटर है, लेकिन इनका रेशो जो है 3:4 का है, तो हम सेम जैसे हमने यहाँ पे किया था वैसे ही हमको अब L पे जाना है, L लेना है। तो हम Q पे लेके एक सूटेबल आर्क लेके एक ऐसे बना देंगे। सेम डिस्टेंस रख के हम T पे भी एक ऐसे बना देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आया है ना, ये दोनों का इक्वल सेम लेंगे। डिस्टेंस हमको ये चाहिए ना पैरेलल लाइन लेने के लिए, और ये नया आपने जो बनाया है इस पे हम ऐसे ले लेंगे, इसको आर्क बना देंगे। अब आपके पास ये पॉइंट आ गया और ये पॉइंट आ गया, तो ये हमारा क्या आ गया चैम्स, ये आ गया हमारा L। अब हमारे पास ये फिगर बन गई है, दो ट्राइंगल्स हैं, एक है PQR जिसका PQ है 4.8 सेंटीमीटर, RQ है 4.5 सेंटीमीटर, PQ है 4.2 सेंटीमीटर, और PQ बाय LT यानी ये जो है ना PQ बाय LT यानी ये 3 है और ये 4 है, LT जो है 4 है, ये 3 है। तो हमको एक ही हमको एंगल दिया होता है और हमको रेशो दिया होता है, तो हमको ऐसे फिगर ड्रॉ करना होता है चैम्स। आप प्रैक्टिस करेंगे आपको इजीली आ जाएगा।